हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। बहुत ही अफसोस है, बहुत दर्दनाक है। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि सभ्यता के इतने बढ़ते दौर में इतने साल बाद एक ऐसा भी समय हम देखेंगे जबकि छाती ठोंक के लगातार एक देश गुंडागर्दी कर रहा है। वो लगातार छोटे छोटे बच्चों को, स्कूलों को, अस्पतालों को बमबारी करके मार रहा है और इसके पीछे लगातार जो बड़ी ताकतें हैं वो उनको मुहैया करा रही हैं। यूएसए पूरी तरह इनके साथ है और वो लगातार इनको असलहे प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा दुख, मुझे इससे कहीं ज़्यादा बड़ा दुख ये है कि हमारा अपना देश आज जो उसकी सरकार है वो ऐसा कुछ भी नहीं कह रही है, कर रही है जिससे लगे कि वो शांति के पक्ष में है, शांति के तरफ खड़ा हुआ है। और जिस चीज़ के लिए हम लोग जाने जाते थे, नेहरू के समय से लेकर अभी तक हम लोग पंचशील के लिए जाने जाते थे, शांति के लिए जाने जाते थे। हम लोगों ने, हमारे देश ने हमेशा उनके साथ खड़े हुए हैं जो मिलकर रहना चाहते हैं, जो युद्ध के हमेशा ख़िलाफ़ रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हमारा देश रहा है। पहली बार हम अपने जीवन में देख रहे हैं कि हमारा अपना देश ऐसी मिलीजुली बातें कर रहा है। वो कहता है कि युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अपने लोग वहाँ भेज रहा है लड़ने के लिए, इजराइल की तरफ से लड़ने के लिए। हमारे तमाम गरीब गुरबे, बहुत बेरोज़गार बच्चे वहाँ इजराइल की तरफ से लड़ने जा रहे हैं, जो अपने आदमी प्रोवाइड कर रहा है लड़ाई के लिए। वो कहे युद्ध अच्छी बात नहीं है, ये हिपोक्रेसी है। तो सबसे बड़ी तकलीफ़ हम हिंदुस्तानियों को इस बात की है कि आज हिंदुस्तान अपने रास्ते से हट गया है। इजराइल की जंग नहीं है, वो जेनोसाइड रहा है, नरसंहार रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस जुल्म के पीछे अमेरिका है। अगर अमेरिका इजराइल को ना सपोर्ट करे, बॉम्ब्स और असलहा ना दे, तो इजराइल इस धरती के ऊपर एक दिन भी नहीं टिक सकता। यानी अमेरिका ने अपनी एक स्टेट अरब इलाके में कायम कर रखी है ताकि वहाँ पर वो गुंडागर्दी और दादागिरी कर सकें। लेकिन मेरे जहन में इस जंग के बाद एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी खफगी है। हमारी दुनिया में पिछले 20-25 साल में हर कोने में साइंटिस्ट की और सोशल एक्टिविस्ट की ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो लगातार ये कह रही हैं कि एनवायरनमेंट को बचाना है। कहीं कोई एक पटाखा छोड़ता है, दिवाली मनाता है, कहते हैं कि नहीं नहीं साहब एनवायरनमेंट पे। कहीं कोई लकड़ी जलाता है हाथ तापने के लिए सर्दी में, कहते हैं कि एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। कहीं कोई एक थैली फेंकता है, कहते हैं सब खामोश हैं। ये जंग जिसमें लगातार कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, इंसान जो मर रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं, वो तो आपकी इंसानियत के ऊपर सवाल खड़ा कर ही रही है। लेकिन ये लोग क्यों खामोश बैठे हैं? ये लोग क्यों ये बात नहीं कह रहे कि एक बम अगर फटता है तो वो किसी एक फैक्ट्री से जितना नुकसान ज़मीन को, पानी को और हवा को होता है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान एक बम का, और कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है। तो मुझे ये बेईमानी साइंटिफिक कम्युनिटी की और एक्टिविस्ट की दुनिया में ये इस बीच में बहुत खल रही है। मैं चाहता हूँ कि लोग आवाज़ उठाना शुरू करें कि हम जंग के ख़िलाफ़ इसलिए हैं कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हम हर जंग के ख़िलाफ़ हैं। यानी अगर रूस और यूक्रेन की जंग हो रही है, हम उसके भी ख़िलाफ़ हैं। इंसान बात करके चीज़ों को सुलझा सकता है। और अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़ा सीना कूटती हैं
और बड़ी बड़ी दुनिया में कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, वो अगर जंग के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रही हैं तो ये बेईमानी है, ये भयानक बेईमानी है और इसको एक्सपोज किया जाना चाहिए। ये तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही लगातार इजराइल की जो विस्तारवादी और साम्राज्यवादी जो प्रवृत्तियां थी वो लगातार दिख रही थी, और इधर लगातार जो पश्चिमी ममालिक हैं उनकी शय पा कर के ये एकदम से बेकाबू हो गए हैं। सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि यूएन की कोई इसमें भूमिका, कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे दुनिया को हमें लगता है कि जो ज़िम्मेदार ममालिक हैं उनको मिल कर के इसका कोई समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इज़राइल को कतई ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि कोई उसको रोकने वाला नहीं है। अब दिक्कत यह है कि इज़राइल के पास में जो सामरिक शक्ति है, जो मिलिट्री माइट है, उसके बूते पर वो सबको दबा रहा है। ईरान उससे बहुत दूर है, लेकिन उसके आसपास के जो मुल्क हैं वो बड़े छोटे छोटे मुल्क हैं, और उसके अलावा उनकी इतनी मिलिट्री माइट, उतनी ताकत नहीं है। और फ़लस्तीन का जहाँ तक मुद्दा है वो तो पूरा ये समझिए कि आपने जिसको शरण दी वही आपके घर के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ गया है। तो इसका तो समाधान निकालना चाहिए, और मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी इसमें बड़ी सक्रिय रोल इसमें अदा करना चाहिए और एक तरफा नहीं होना चाहिए। अभी यूक्रेन, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे और आपने एक शायद वो न्यूज़ की क्लिपिंग निकल के आई जिसमें वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, वो उनसे कह रहे हैं कि आप हमारे और रूस के बीच बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपकी भूमिका न्याय के पक्ष में हमारे साथ होनी चाहिए। तो भारत को न सिर्फ इजराइल की इस समय जो गलत कर रहा है उसका विरोध करना चाहिए, बल्कि यहाँ बैलेंस स्ट्राइक करने के बजाय साफ तौर पर उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। कैमरामैन नूर मोहम्मद के साथ सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज़ देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज़।